दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग मतलब उप मीन्स समीप और सर्ग मीन्स सृष्टि करना का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मान लो जैसे कि हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे यदि प्रा शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। प्रा प्लस हार जिसका अर्थ है चोट करना। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसके वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं। इसी तरह आ जोड़ने से आहार, जैसे हार में हमने आ जोड़ दिया तो हो गया आहार और प्रा जोड़ दिया तो प्रहार। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे उपसर्ग होते हैं। सम जोड़ने से संहार इत्यादि बन जाएंगे। मतलब थोड़ा सा परिवर्तन करने से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब हम देखेंगे कि हिंदी में उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो बात करी जाए अगर संस्कृत की, तो संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं। कितने? टोटल 22 उपसर्ग संस्कृत में हैं। और हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी में कुल 13 ही उपसर्ग हैं और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। उर्दू और फारसी के उपसर्ग, मतलब उर्दू और फारसी में 19 उपसर्ग हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। तो इस प्रकार से जो है संस्कृत के 22 और हिंदी के 13, उर्दू और फारसी के 19 उपसर्गों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग को देखते हैं और इनको पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो अति है, अति मतलब उपसर्ग हुआ और अधिक जो है मूल शब्द हुआ। तो अगर हम अति उपसर्ग को अधिक में जोड़ देंगे, सबसे पहले लगा देंगे तो अत्यधिक हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर रिक्त है, क्या है? रिक्त, और रिक्त में हम अगर अति लगा देंगे तो हो जाएगा अतिरिक्त। इस प्रकार से जो है अति लगाने से अत्यधिक और अतिरिक्त वाक्य शब्द बन सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम एक आधि उपसर्ग होता है। तो आधि उपसर्ग में ऊपर, मान लो कि आधि उपसर्ग है और उसके मूल शब्द में हम ऊपर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? आधि ऊपर। और फिर अधिश्रेष्ठ भी बन जाएगा। इसी प्रकार अधिनायक, अधिकार जिसका शब्द है। फिर अनु उपसर्ग एक होता है। अनु मतलब पीछे या समान। तो इसी प्रकार अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुसार और अनुशासन बनते हैं। अप उपसर्ग हुआ इसी प्रकार। तो अप मीन्स होता है बुरा, मतलब हीन, बुरा और हीन। इस प्रकार से अगर अप उपसर्ग को हम मान में जोड़ देते हैं तो बन जाता है अपमान, और अप उपसर्ग को हम कार में जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपकार। इसी प्रकार अभी को देखते हैं हम। अभी मीन्स होता है सामने या चारों ओर, तो अभी को अगर हम नए में जोड़ देते हैं, इसमें नए, तो अभी को अगर नए में जोड़ोगे तो हो जाएगा अभिनय। इसी प्रकार से वाक्य बनेगा अभिनय। फिर अभी को शेष में जोड़ दो तो अभिशेष, और अभी को मुख में जोड़ दो तो अभिमुख। फिर है इसी प्रकार अव। तो अव मीन्स होता है हीन या नीच। तो अव मीन्स हीन या नीच। अव को अगर हम तार में जोड़ दें तो अवतार, अवतरण। इसी प्रकार से अव जोड़ने से शब्द बनेंगे। फिर आ उपसर्ग अगर हम रक्षण में जोड़ देते हैं तो आरक्षण हो जाता है।
आ मीन्स होता है तक या समेत। इसी प्रकार से क्रमण में हम अगर आ जोड़ दें तो आक्रमण हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उत उत उपसर्ग, उत मीन्स होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो ऊंचा या श्रेष्ठ, अगर उत्कर्ष, कर्ष, उत्कर्ष में क्या होगा, उत उपसर्ग होगा उत्तम, उत्तम में उत उपसर्ग होगा उद। इसी प्रकार से हम उद को देखेंगे। उद मीन्स होता है ऊपर या उत्कर्ष। तो उद्गम क्या है, उद्गम या उद्भम, उद्भव, इसमें क्या जुड़ेगा, उद उपसर्ग जुड़ेगा। फिर है उप, उप मीन्स होता है निकट, सदृश या फिर गौड़। तो उप में, देश में अगर हम उप जोड़ देते हैं तो उपदेश हो जाता है, उपवन हो जाएगा, उपहार हो जाएगा। इसी प्रकार से उपसर्ग होते हैं। फिर है दुर, दुर उपसर्ग मीन्स, दुर मीन्स होता है बुरा या फिर कठिन, बुरा या कठिन, दुर, दुर। फिर जन में अगर हम दुर जोड़ देते हैं तो हो जाता है दुर्जन। और दुर जोड़ने से दुराचार, आचार में अगर हम दुर उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा दुराचार। फिर इसी प्रकार हम दुस देखते हैं, दुस, दुस मीन्स भी बुरा और कठिन होता है। दुस अगर चरित्र में हम दुस जोड़ देंगे तो हो जाएगा दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। इसी प्रकार हम साहस में अगर दुस जोड़ देंगे तो दुस्साहस हो जाएगा, मतलब सबसे पहले, आदि में हमें जोड़ना है। इसी प्रकार दुष्कार हो जाएगा। फिर निर, निर उपसर्ग में बिना, बिना, निर मीन्स बिना, बाहर मीन्स, निर मीन्स होता है बिना, बाहर और निषेध। तो निरापराध, निर्जन, निर्गुण, ये सब क्या है, निर उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार हम निस देखेंगे, निस, रहित, निस मीन्स होता है रहित या पूरा या विपरीत। ये सारे निस के अर्थ हैं। इसी प्रकार निस्सार, निस्तार, निश्चित, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग कहलाएंगे। इसी प्रकार नि उपसर्ग है एक, नि, निषेध, नि मीन्स होता है निषेध करना या अधिकता या नीचे। तो नि उपसर्ग वर्ण में अगर हम नि जोड़ दे तो निवारण हो जाए, पात में अगर नि जोड़ देते हैं तो निपात हो जाता है। इसी प्रकार नियोग हो जाएगा। तो ये सारे नि उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में उपसर्ग जरूर आते हैं। फिर है परा, परा मीन्स होता है उल्टा, परा मीन्स उल्टा या फिर पीछे। तो जय में अगर हम परा जोड़ देंगे तो पराजय, पराभव, परामर्श, 3 वाक्य जो है परा से बना सकते हैं हम। इसी प्रकार परि उपसर्ग है परि, आसपास, परि मीन्स होता है आसपास, चारों तरफ। फिर है परिजन, परिक्रमा, परिमाण, ये जो है हम परि उपसर्ग से शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रा देखते हैं, अधिक में अगर प्रा मीन्स होता है अधिक और आगे। प्रबल, बल में हम अगर प्रा जोड़ देते हैं तो प्रबल। स्थान में अगर प्रा जोड़ देंगे तो प्रस्थान। कृति में अगर जोड़ देंगे तो प्रकृति। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग हम देखेंगे, प्रति, प्रति मीन्स होता है उल्टा या सामने या एक हार, मतलब एक प्रकार की हार। फिर है कुल में अगर हम प्रति जोड़ देंगे तो प्रतिकूल, प्रत्यक्ष में जोड़ देंगे तो प्रत्यक्ष, प्रत्येक हो जाएगा। इसी प्रकार बी उपसर्ग है, बी मीन्स होता है भिन्न या फिर विशेष। जैसे देश में अगर हम बी जोड़ देंगे तो उल्टा हो जाएगा, विदेश हो जाएगा। लाप में अगर हम बी जोड़ देंगे तो विलाप हो जाएगा। योग में अगर बी जोड़ देंगे तो वियोग हो जाएगा। फिर है सम, सम उपसर्ग को हम देखेंगे, सम, सम मीन्स होता है उत्तम, साथ है पूर्ण। सम मीन्स संस्कार, सम से क्या बनेगा, संस्कार, संगम, संभव, ये क्या है, उपसर्ग हैं, सम उपसर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार हम सु उपसर्ग देखेंगे, सु उपसर्ग, सु उपसर्ग मीन्स, सु मीन्स होता है अच्छा, अधिक, सुजन, सुगम, सुपात्र, सुपात्र, ये सारे जो हैं सु से बनने वाले उपसर्ग हैं। और ये सारे जो हैं हिंदी के 22 उपसर्ग हैं। किसके, हिंदी के, सॉरी संस्कृत के, ये सारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। क्योंकि हिंदी में तो भाई, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी में तो 13 ही उपसर्ग होते हैं। ये सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। फिर चलिए हम देखते हैं हिंदी के उपसर्गों को। हिंदी में भाई कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले आ उपसर्ग। भाव में आ का मीन्स होता है अभाव, निषेध, जैसा कि अभी हमने
बताया। तो आ मीन्स होता है अभाव। इसी प्रकार छूता में अगर आ जोड़ देंगे तो अछूता, थाह में आ जोड़ देने से अथाह, टल में आ जोड़ देने से अटल। तो ये सारे जो है आ से बन जाएंगे। और संस्कृत में अभी हमने बताया कितने उपसर्ग होते हैं, 22 में 22, और हिंदी में कुल 13 उपसर्ग माने गए हैं। फिर है अन, अन उपसर्ग। अन मीन्स भी अभाव या निषेध होता है। तो मोल में अगर अन जोड़ दो तो अनमोल, बन में जोड़ दो अनबन, पढ़ में जोड़ दो अनपढ़। फिर का उपसर्ग, का मीन्स भी बुरा और हीन होता है। पूत में अगर का जोड़ दो तो उल्टा कपूत, चोट में जोड़ दो तो कचोट। कु, कु मीन्स भी बुरा होता है। चाल में अगर कु जोड़ दो तो कुचाल, चैला में जोड़ दो तो कुचैला, चक्र में जोड़ दो तो कुचक्र। इसी प्रकार से अगर हम वाक शब्द के अगर सबसे पहले हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। फिर दु, दु उपसर्ग। दु मीन्स कम या बुरा, दुबला, दुलारा, दुधारू। ये सारे जो है दु उपसर्ग के उदाहरण हैं। फिर है अव या अव उपसर्ग। अव मीन्स होता है हानि, अव मीन्स हानि, हनि या फिर निषेध। तो गुण में अगर हम अव जोड़ देंगे तो अवगुण हो जाएगा। धर में जोड़ देंगे तो अवधर, सान में जोड़ देंगे तो अवसान। इसी प्रकार भर उपसर्ग है। भर मीन्स होता है पूरा। जैसे पेट में अगर हम भर उपसर्ग जोड़ देंगे, पेट में भर उपसर्ग जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेट भर। और इसी प्रकार पूर में अगर हम जोड़ देंगे भर तो हो जाएगा भरपूर। इसी प्रकार मार में अगर जोड़ दिया जाए, मार में भर जोड़ दो तो भर मार। इसी प्रकार ये सारे भर के उपसर्ग हैं। शु के देखते हैं हम। सु मीन्स अच्छा। तो ये जो है संस्कृत का भी उपसर्ग है, हिंदी का, मतलब थोड़े बहुत मिले जुले संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग होते हैं। सु मीन्स अच्छा, अच्छा होता है। डौल में अगर सु जोड़ दो सुडौल, जान में जोड़ दो जान, सुफल। ये सारे जो है सु उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अध मीन्स होता है आधा, अध पका। जैसे पका में अगर अध जोड़ दोगे तो हो जाएगा अध पका, यानी कि कम पका, आधा पका। फिर है अधमरा। अगर मरा में जोड़ दोगे, मरा मीन्स होता है मृत्यु, और अधमरा मतलब कम मरा, मतलब आधा मरा। फिर कचरा, कचरा मीन्स होता है कूड़ा, कूड़ा। कूड़ा में अगर हम अध जोड़ देंगे, अध उपसर्ग जोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा, मतलब अध कचरा। फिर है उन, उन उपसर्ग मीन्स होता है एक कम, उन मीन्स एक कम। 30, 30 जैसे है 30, मान लो 30 हुए 30, और अगर इसमें एक कम कर दो तो 29। इस प्रकार से 30 में अगर उन जोड़ दोगे तो 29। इसी प्रकार अगर 60, 60 लिखा हुआ है, इसमें भी अगर हम -1 कर देंगे तो 59 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उन जोड़ देने से एक कम हो जाता है, 29 या 59। फिर है पर, पर उपसर्ग के अंतर्गत। पर मीन्स होता है दूसरा या बाद का। पर मीन्स जैसे लोक में अगर पर जोड़ दो तो परलोक, पकार में जोड़ दो तो परोपकार, उपकार में जोड़ दो तो परोपकार, हित में जोड़ दो तो परहित। ये सारे जो है हिंदी के उपसर्ग हैं। फिर है बिन, बिन में अगर जोड़ दो, बिन उपसर्ग है। बिन मीन्स होता है बिना निषेध। जैसे बादल, बादल बिन बादल, जाने बिन जाने। इसी प्रकार अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। तो अरबी के उपसर्ग हम देखते हैं। अल, अल मीन्स होता है निश्चित, अल मीन्स निश्चित। जैसे बत्ता, बत्ता में अगर अल जोड़ दो तो अलबत्ता। गरज में अगर अल जोड़ दो तो अलगरज। इस प्रकार से कम, कम मीन्स होता है थोड़ा, जैसे कि पता है सभी को कम मतलब थोड़ा या हीन। जोर में अगर कम जोड़ दो तो कमजोर, मतलब थोड़ा जोर। वक्त में अगर जोड़ दो, वक्त मीन्स समय, समय में अगर कम जोड़ दो कम वक्त, मतलब थोड़ा समय। फिर अक्ल, अक्ल में अगर कम जोड़ दो तो कम अक्ल, मगर थोड़ी अक्ल, हीन अक्ल।
इसी प्रकार खुश भी, खुश मीन्स तो सभी को पता होगा भैया अच्छा, अगर कोई खुश है तो अच्छा। नसीब में अगर जोड़ दो खुश तो खुश नसीब, खबरी में जोड़ दो तो खुश खबरी। इस प्रकार से उपसर्ग होते हैं और ये सारे उपसर्ग अरबी या फारसी के उपसर्ग हैं। फिर है गैर। गैर मीन्स निषेध होता है। हाजिर, हाजिर में अगर गैर जोड़ दिया तो गैर हाजिर। कानून में अगर गैर जोड़ दिया तो कानून, गैर कानूनी मतलब इल्लीगल। फिर है दर। दर मीन्स होता है में। असल में अगर दर जोड़ दो तो दरअसल। ना उपसर्ग इसी प्रकार है। ना मीन्स होता है अभाव। पसंद में अगर ना जोड़ दो तो ना पसंद मतलब अभाव हो गया, हम किसी को नहीं पसंद करते हैं। समझ, इसी प्रकार अगर समझ की बात करी जाए तो ना समझ। फिर है फिल। फिल में प्रति, फिल का अर्थ होता है में प्रति। जैसे हाल, हाल में अगर फिल जोड़ दो तो फिलहाल। आदमी में अगर जोड़ दो फी तो फी आदमी। बा, इसी प्रकार बा उपसर्ग है। बा, बा मीन्स होता है और या अनुसार। नाम में अगर बा जोड़ दो तो बनाम। गैर में जोड़ दो तो बगैर। इसी प्रकार से बड़ा बा मतलब बा। बा मीन्स होता है सहित और इसमें बा होता है अनुसार या और। तो बा कायदा में अगर बा जोड़ दिया तो बाकायदा हो गया। इस प्रकार से जो है उपसर्ग। इज्जत में जोड़ दो तो बाइज्जत। बद इसी प्रकार से उपसर्ग है। सारे उपसर्ग अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। बर है, बर मीन्स होता है ऊपर पर बाहर। दास्त में अगर जोड़ दिया तो बर्दाश्त। खास्त में जोड़ दो तो बर्खास्त। इसी प्रकार से बे, बे मीन्स बिना। ईमान, ईमान मीन्स होता है ईमानदारी और बेईमान मतलब बेईमानी, बे ईमानदार नहीं। इज्जत मीन्स होता है इज्जत भाई और बे मीन्स बिना इज्जत। इस प्रकार से बे उपसर्ग इज्जत में जुड़ गया तो बेइज्जत हो गया। फिर है बिला। बिला मीन्स होता है बिना। अगर बिला कहो तो बिना कहो मतलब बिला मीन्स बिना। वजह, वजह अगर में वजह में अगर बिना जोड़ दिया जाए तो बिना वजह। बिना वजह कहो या बिला वजह। इसी प्रकार ला उपसर्ग है। ला मीन्स भी होता है रहित। जैसे परवाह, परवाह लिखा हुआ है, परवाह में ला जुड़ गया तो लापरवाह हो गया। सर है, सर मीन्स होता है मुखिया या मुख्य। ताज, ताज मीन्स होता है भाई ताज, राजाओं की सर पे ताज बंधा होता है। इस प्रकार से सर, सर ताज मतलब मुख्य ताज। दार, दार में अगर सर जोड़ दो तो सरदार। हम मीन्स होता है समान या साथ वाला। राह, राह में अगर हम जोड़ दो तो हम राह हो जाएगा मतलब साथ चलने वाला, हम राह साथ रहने वाला। दम, इसी प्रकार दम जोड़ दो, दम मीन्स हमदम, हमदम भी मतलब साथ चलने वाला। हर, फिर है हर, हर मीन्स प्रत्येक। एक में अगर हर जोड़ दो तो हर एक हो जाएगा मतलब प्रत्येक। बार में हर जोड़ दो तो हर बार। इस प्रकार से जो है ये अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। फिर चलिए हम थोड़े से अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। किसके? अंग्रेजी के भाई, अंग्रेजी के देख लेते हैं। अंग्रेजी में कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में हैं शब। सब, सब मीन्स होता है अधीन मतलब उसके नीचे काम करने वाला जो है शब। मान लो इंस्पेक्टर हुए तो इंस्पेक्टर में अगर सब जोड़ दिया तो सब इंस्पेक्टर हो गया मतलब इंस्पेक्टर से थोड़ा नीचे मतलब उनके अधीन काम करने वाला। जज इसी प्रकार है, जज में अगर सब जोड़ दो तो सब जज मतलब उसके नीचे काम करेगा अगर सब जुड़ जाएगा। हाफ असिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। डिप्टी, डिप्टी मीन्स होता है सहायक। इसी प्रकार कलेक्टर, कलेक्टर में अगर डिप्टी जुड़ गया तो डिप्टी कलेक्टर मतलब कलेक्टर का सहायक। इसी प्रकार से है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार में अगर डिप्टी जोड़ दो तो डिप्टी रजिस्ट्रार। ये सारे जो है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वाइस मीन्स होता है सहायक और डिप्टी मीन्स सहायक। तो सराय मीन्स वाइस जोड़ दो तो वाइस सराय। प्रेसिडेंट में जोड़ दो तो वाइस प्रेसिडेंट। ये सारे जो हैं उपसर्ग अंग्रेजी के अंतर्गत आते हैं। जनरल, जनरल मीन्स होता है भाई प्रधान, प्रधान जनरल मीन्स। मैनेजर में अगर जनरल जोड़ दो तो जनरल मैनेजर मतलब हेड मैनेजर, प्रधान मैनेजर। चीफ, चीफ में अगर, चीफ मीन्स होता है प्रमुख, मुखिया जिसे हम मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स मंत्री और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री।
प्रमुख मंत्री। हेड, हेड मीन्स होता है मुख्य। मास्टर में अगर हेड जोड़ दो तो हेड मास्टर मतलब सब मास्टरों से ऊपर काम करने वाला हेड मास्टर। इसी प्रकार से कुछ और उपसर्ग हैं जिनको हम अव्यय के अंतर्गत रखते हैं। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय मतलब संस्कृत के अव्यय हैं। इसी प्रकार जैसे देखते हैं अध, अध मीन्स होता है नीचे। अधोगति, अधोमुखी। अंतः, भीतरी। अंतः मीन्स होता है भीतरी। करण, अंतः करण। अभाव, अकाल, अनीति। चिर, चिर मीन्स बहुत देर। चिरंजीवी, चिरकुमार। सत्य मीन्स सच्चा, सज्जन, सदाचार। तो ये सारे जो हैं उपसर्ग हुए। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं सारे उपसर्गों को। सिर्फ उपसर्ग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। तो संस्कृत में सबसे पढ़ते हैं अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप। ये सारे जो हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर दुर, दुष्य, निर, दुष्य, नी, परा, परि, प्रा, प्रति, बीय, शम, शु। ये 22 जो है संस्कृत के उपसर्ग हो गए। और फिर हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आ, अन, का, कु, दु, नी, औ, भर, शु, अध, उन, पर, बिन। ये सारे हिंदी के उपसर्ग हो गए। फिर अरबी के उपसर्ग हम देखते हैं। अरबी में अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बा, बद, बर, बे, बिल, बिला, ला, शर, हम, हर। ये सारे जो हैं अरबी फारसी के हैं। इसी प्रकार से कुछ इंग्लिश के थे, अंग्रेजी के थे। शब है, डिप्टी है, वाइस है, जनरल है, चीफ है, हेड है। ये सारे जो हैं अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। थोड़े जो है अव्यय भी हैं संस्कृत के जिनको हम अध, अतः, आह, चिर, सत कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।